10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार न्याय आयोग NHRJC द्वारा आयोजित दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार न्याय आयोग सम्मेलन केरल के कोची में भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों एवं क्षेत्रों से आए आयोग के पदाधिकारियों, कर्मचारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सम्मेलन का उद्देश्य देश भर में मानवाधिकारों की स्थिति, उनके संरक्षण, उल्लंघन की घटनाओं और सुधार के उपायों पर व्यापक विमर्श करना रहा। सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में केरल हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एवं वर्तमान में केरल राज्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन श्री पी मोहन दास उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में भारतीय संविधान में निहित मानवाधिकारों की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि संविधान की भावना टॉप टू बॉटम हर नागरिक को समान अधिकार, सम्मान और न्याय प्रदान करती है। उन्होंने भारतीय न्याय संहिता BNS की विभिन्न धाराओं के माध्यम से मानव से जुड़े अधिकारों पर प्रकाश डाला और कहा कि जब तक आम नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगे, तब तक एक सशक्त और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण संभव नहीं है। उन्होंने उपस्थित पदाधिकारियों से आग्रह किया कि वे समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक अधिकारों की जानकारी पहुंचाने का कार्य करें। इस अवसर पर नेशनल ह्यूमन राइट्स जस्टिस कमीशन के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष, त्वचा एवं सौंदर्य विशेषज्ञ डॉक्टर S मधुप MBBS MD FRCP लंदन को उनके सामाजिक योगदान के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया गया। डॉक्टर मधुप वर्षों से डॉक्टरी सेवा के साथ साथ समाज सेवा में भी सक्रिय भूमिका निभाते आ रहे हैं। वे निस्वार्थ भाव से जरूरतमंदों की सहायता करने के साथ साथ लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का कार्य लगातार कर रहे हैं। उनके इसी समर्पण को देखते हुए मुख्य अतिथि श्री पी मोहन दास के हाथों उन्हें अंगवस्त्र एवं मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। ये सम्मान न केवल डॉक्टर मधुप के लिए बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए गौरव का क्षण रहा। सम्मेलन में केरल राज्य NHRJC के अध्यक्ष श्री A.K. एंथनी ने राज्य में युवाओं के बीच बढ़ती नशे की लत पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि किस प्रकार नशे के कारोबार में युवाओं और किशोरियों को फंसाकर उन्हें बंधक बनाया जा रहा है और गलत गतिविधियों में धकेला जा रहा है, जो मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि उनकी टीम द्वारा कोची और आसपास के क्षेत्रों से कई युवाओं एवं युवतियों को इस दलदल से मुक्त कराया गया है। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार न्याय आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश कुमार ने पूरे देश में आयोग द्वारा किए जा रहे मानव कल्याणकारी कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार विभिन्न राज्यों में आयोग समर्पित भाव से मानवाधिकारों की रक्षा, पीड़ितों को न्याय दिलाने और समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहा है। डॉक्टर अखिलेश कुमार ने कहा कि यह संस्था लगातार विस्तार कर रही है और बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़कर मानवता की सेवा में योगदान दे रहे हैं, जो अत्यंत सराहनीय पहल है। सम्मेलन के दौरान विभिन्न राज्यों से आए पदाधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी अपने अपने अनुभव साझा किए और मानवाधिकारों के क्षेत्र में भविष्य में और प्रभावी ढंग से कार्य करने का संकल्प लिया। कुल मिलाकर यह अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार न्याय आयोग सम्मेलन विचारों के आदान प्रदान, अनुभव साझा करने और समाज के लिए नई दिशा तय करने वाला एक आकर्षक, प्रेरणादायक और भव्य आयोजन साबित हुआ।